वर्ष 40 वर्ष पहले देखें, तेरा पंथ समाज में उस समय भी कई पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हुए होंगे या रहे होंगे, पर इतना उनका कोई पता नहीं शायद कि कौन कहाँ है, क्या करते हैं। आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में विराजमान थे। उस समय एक सम्मेलन हुआ था, उसका नाम तो अब जो भी बुद्धिजीवी सम्मेलन, ऐसा बहुत वर्ष पुरानी बात हो गई। अनुव्रत भवन के पास में एक ऑडिटोरियम स्थान था, वहां फिक्की ऑडिटोरियम, वहां वो प्रोग्राम हुआ था और वहां वो बुद्धिजीवियों का सम्मेलन, और उस समय एक वो बुद्धिजीवियों का मानो एक एकत्रित होने का क्रम बना था। बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय यह मान ले वो एक प्रकार का बीज था। गुरुदेव तुलसी के समय जो वह सम्मेलन हुआ, मान ले वो बीज था, और कई वर्षों बाद माने वो एक अब बुद्धिमानों का, बुद्धिजीवियों का एक संगठन और अच्छे रूप में मानो सामने आया, और बाद में तो एक मानो व्यवस्थित एक फोरम का और संस्था का रूप भी बन गया। तो यह एक समाज के लिए एक अच्छा संगठन है कि पता तो पड़ा ना कितने सीए हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने वकील हैं। हालांकि आज भी कई अननोन, यानी जो अभी तक भी पूरे इसमें जुड़े हुए नहीं हैं, आज भी कई और हो सकते हैं। फिर भी कितनों की पहचान हो गई कि इतने व्यक्ति समाज में इस महत्व में योग्यता रखने वाले या डिग्रीधारी पढ़े लिखे जो भी प्रोफेशनल से हैं, तो पता चले भाई ये वकील हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये जज हैं, ये वो हैं। जब जिनसे कोई अपेक्षा पड़े तो भी उनको याद करो, उनसे संपर्क करो, तो एक सुविधा समाज के लिए हो जाती है। और पहचान, आइडेंटिफिकेशन, ये इतने हैं समाज में, वरना पता ही नहीं, थोड़ा अंधेरा सा अंधेरा होता है, कौन चीज कहाँ पड़ी है पता नहीं चलता। प्रकाश हो गया, अभी ये चीज यहाँ है, ये चीज है, पता चल जाता है। तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम के रूप में ये जो संगठन हुआ है, मानो प्रकाश हो गया कि कौन क्या है, कौन कितने हैं। और इन वर्षों में तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम ऐसे एक विकासशील संगठन लग रहा है, और इधर धर्म से जुड़ा हुआ है। केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, साथ में धर्म से जुड़ गया। तेरा पंथ धर्म संघ से जुड़ा हुआ है, तो एक साथ में धार्मिकता। ये अभी जो कोर्स की ओर की बात आई, तो ये भी तो धर्म से बहुत एक संबद्ध बात है। तो मैंने कहा भी ये पाठ्यक्रम और बनाना है, तो एक ऐसे ही जल्दबाजी मैंने व्यवस्थित एक बोर्ड बने, वो बोर्ड चिंतन करके तय करे, फिर मुझे भी दिखा दो कैसे क्या कुछ एडलेस करना होगा, तो मैं भी सुझाव बता सकूं। तो मैंने कहा व्यवस्थित बोर्ड बनाओ। तो मैंने कहा हमारे 3 संत, रजनीश जी तो यानी आध्यात्मिक पर्यवेक्षक तो हो ही जाए, जो अभी रजनीश जी हैं, एक मुनि सिद्ध कुमार, फिर मैंने कहा भी हमारे बहुश्रुत परिषद के सदस्य मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी हैं, उन में वो बड़े भी हैं, और गृहस्थों में अध्यक्ष, मंत्री और 2 कोई लेने वो लेकर के मेंबर्स, ऐसे 7 व्यक्ति। फिर एक कोर्स सामने आए कि यह कोर्स हमें काम में लेना है। तो इतने पढ़े लिखे हैं, कई बड़े व्यस्त भी हो सकते हैं, कईयों को समय मिल भी सकता है। उनकी बौद्धिकता का ओरेटरी वाचिक रूप में भी कहीं उनकी उपयोगिता बढ़े। तो तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम, जिसमें व्यस्त रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, पर कोई कम व्यस्त भी, कोई रिटायर्ड हो गए, उनके पास टाइम ज्यादा हो सकता है,
तो उनका एक धार्मिक अध्ययन में और फिर भाषण आदि प्रस्तुति में भी उनकी अच्छी उपयोगिता हो सकती है। साथ में जैसा का मार्ग सेवा करना और करना तो बहुत, मार्ग सेवा भी अच्छा है, उससे निकटता से चारित्रात्माओं के पास रहने का, कि वहां और तो काम है नहीं खास, वही काम है, तो दिन भर आसपास रहो तो निकटता से चारित्रात्माओं की क्या चर्या है, क्या नियम है, ज्यादा जानने का भी एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो यह फोरम जो सामने आया है एक समाज के लिए अच्छी चीज है कि समाज में जो बिखरे हुए न कह दें, मोती कह दें, वो एकत्रित हो रहे हैं, एक माला में पिरोए गए हैं, और भी जो इधर उधर हो उनको भी और संपर्क में लेकर और उनका भी आइडेंटिफिकेशन करके उनको भी जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ करके इंस्पायर, उनको अच्छी प्रेरणा मिले, इंटीग्रेट, एकत्रीकरण, इकट्ठा करने, इनोवेट, ये सब सारी चीजें साथ में चलें। कार्यकाल संपन्नता पर दूसरी टीम की बात, तो ये टीम तो परिवर्तन होता है दुनिया में, वो टीम से मतलब मूल पद से उतरने के बाद भी जुड़ाव अगर बना रहता है, भी संस्था से जुड़ाव है, मूल धर्म संघ से जुड़ाव है, संस्था से भी बड़ा धर्म संघ है, धर्म संघ से जुड़ाव है, सबसे ऊपर धर्म है, धर्म से जुड़ाव है, तो वो धर्म से जुड़ाव बना रहे, धर्म संघ से जुड़ाव बना रहे, धर्म संघ पति से जुड़ाव बना रहे, और फिर संस्था से भी धार्मिक आध्यात्मिक जुड़ाव बना रहे। तो यह 13 प्रोफेशनल फोरम का 70th नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, इसका यह एक उद्घाटन मानो समारोह है। तो 2 दिनों का समय है, खूब अच्छा चिंतन मंथन, अच्छा कार्य। हंसदेव